हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवम पांडे। जैसा कि अभी हम इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन कर चुके थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उसी से रिलेटेड अभी हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं एंड देन इसके बाद हम इंटीग्रेशन के फर्दर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एक लेवल और ऊपर के क्वेश्चन करते हैं। जैसे अभी कुछ बेसिक क्वेश्चन है, अभी हम ये सब्स्टिट्यूशन मेथड की कर रहे हैं। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक कोई फंक्शन है f(x) है एंड दूसरा फंक्शन f'(x) dx है। अब इस टाइप के अगर हमको इनका इंटीग्रेशन निकालना है तो हम सिंपली f(x) को t पुट कर देते थे एंड देन जब इसको हम एक बार जब डिफरेंशिएट करते थे f'(x) dx इक्वल टू dt एंड यहाँ पे सिंपल हम f'(dx) के स्थान पे dt लिखे एंड fx के स्थान पे t और इसका इंटीग्रेशन हो जाता था d²/2। मतलब ये था कि हम इसको इजीली सॉल्व कर देते थे। इससे रिलेटेड अभी तक हमने काफी सारे क्वेश्चन किया और बाकी क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि साइन a प्लस बी लॉग x अपान x, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 1/x लिखा हुआ है और हमको log x का डिफरेंशियल पता होता है, क्या होता है 1/x। तो सपोज अगर मैं इस पूरी टर्मिनोलॉजी को a प्लस बी लॉग x, इसको हम t पुट कर दें एंड देन इसका आप सिर्फ log x को t पुट करके भी कर सकते थे, a प्लस बी टी हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन आप कर देंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा इजी पड़ जाएगा अगर आप पूरे टर्म को a प्लस बी लॉग x, जो कि ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, t पुट करके देखते हैं कि शायद हमने a का 0 हो गया, b log x का हो जाएगा 1/x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से आपको dx अपान x की वैल्यू आ जाएगी dt इंटू b। अब इसको हम यहाँ पे लिख दिए साइन a प्लस बी लॉग x को हमने t पुट किया, dx अपान x के स्थान पे हमने क्या लिख दिया b dt। तो इसका इंटीग्रेशन साइन t का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया है cos t आंसर प्लस कांस्टेंट। यहाँ पे आप cos t के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, मतलब t के स्थान पे आप लिख सकते हैं a प्लस बी लॉग x, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। e की पावर x साइन e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। यहाँ पे अब आप e की पावर x को अगर t मान ले, या सॉरी हाँ e की पावर x को t पुट करें तो e की पावर x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने e की घात x को t माना, तो e की घात x dx इक्वल टू dt मीन्स हमने यहाँ पे इस साइन e की पावर x को यहाँ पे हम t लिखिए कि साइन e की घात x को हमने यहाँ पे t लिखा और e की घात x dx, ये कंबाइंड रूप में हम इसके स्थान पे क्या लिख दिए dt। तो यही है, इंटीग्रेशन तभी अच्छे से बनेगा जब आपको डिफरेंशिएशन का अच्छा नॉलेज हो कि हम किसको पुट करें तो ये आ जाए। वैसे जब आप इसके काफी सारे क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये सब आ जाएगा। तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी, टी के स्थान पे हम टी की घात x लिख सकते हैं प्लस कांस्टेंट। तो अब ये क्वेश्चन और कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है cos x अपान 1 प्लस साइन स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन है। यहाँ पे हम सोचे हम किसको पुट करें कि ऊपर की वैल्यू आ जाए। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है। सपोज अगर मैं यहाँ पे सिर्फ साइन एक्स को टी पुट कर दूं तो cos x dx बराबर dt आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने cos x dx के स्थान पे dt लिख दिया अपान 1 प्लस साइन x के स्थान पे टी पुट किया तो साइन x स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन हमको पता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स टी, क्योंकि प्लस कांस्टेंट। अब टी के स्थान पे आप क्या लिख दोगे, जो टी की वैल्यू है साइन एक्स प्लस सी। अच्छा, आपको डिफरेंशियल तो पता ही होगा कि tan इनवर्स टी का क्या होता है, tan इनवर्स x का डिवाइड dx
ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन, इसका जस्ट ये ही आता है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अब एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर या एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? जहां पे इस टाइप के क्वेश्चन हो, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 4 हो, 3 हो, 2 हो, आप सिंपल यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी पुट करिए। क्यों? एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी हो गया। हम यहाँ पे अगर सपोज एक्स के पावर 4 को टी पुट कर रहे हैं तो 3x क्यूब dx आ रहा है, मतलब 4x क्यूब dx। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ एक्स स्क्वायर को टी पुट कर रहे हैं तो इसका जब हम डिफरेंशियल लिए तो 2x dx इक्वल टू dt, मतलब हमको ऐसी चीज यहाँ पुट करना है कि उसका x dx यहाँ पे आ जाए। तो हमने यहाँ पे x स्क्वायर को टी पुट किया तो 2x dx बराबर dt मीन्स x dx हमारा क्या आ जाएगा, dt बाई 2। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, x dx के स्थान पे dt अपॉन 1 प्लस x की घात 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम x स्क्वायर के स्थान पे t स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वही सेम ये चीज वही भी 1/1 प्लस टी स्क्वायर का क्या होता है, tan इनवर्स t के स्थान पे क्या है, x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो अब आई होप ये आपको पूरा समझ में आया होगा। आप इन्हें 1 मिनट देखिए, कहीं डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं यहाँ वीडियो देख रहा था, यहाँ पे जो लाइट का है वो आ रहा है इंडिकेशन, तो ये आपको मैं इसको कवर किए दे रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे देखो मैं एक बार, हाँ एग्जैक्ट मुंह पे यहाँ पे मतलब क्या है कि ये मुझे समझ में आएगा। यहाँ लाइट का क्या आ रहा है, यहाँ पे लाइट का प्रकाश आ रहा है, तो ये इतना जो स्पेस है ये चमक रहा है, तो मैंने इसको डार्क कर दिया। तो चलिए आप तो समझ गए होंगे। तो एक क्वेश्चन है जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6, इसका कैसे करना है। तो यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर लाना है, तो हम क्या डिफरेंशिएट करें कि वो एक्स स्क्वायर है। सिंपल सा है, अगर हम एक्स की पावर 3 है उसको अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये आ रहा है मतलब 3x स्क्वायर dx बराबर dt। हमको चाहिए एक्स स्क्वायर dx, तो एक्स स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, dt बाई 3, और इस वैल्यू को हम यहाँ रख दिए, तो ये हो जाएगा dt अपॉन 3 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 6 है। ये हमको ऑलरेडी एक्स क्यूब को अपने t माना है, तो यहाँ पे एक्स की पावर 6 है तो इसको हम एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर अब यहाँ पे अगर आपको वही अगर समझ में नहीं आ रहा, सिंपल सा एक्स 6 है, आप यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका एक्स इक्वल टू टी की पावर 1/3। अब यहाँ पे एक्स के स्थान पर 1/3 पुट करेंगे ऑलरेडी, इसमें यहाँ पे अगर मैं एक्स के स्थान पे x6 निकालता हूँ तो टी की पावर 6/3, तो 3, तो ऑलरेडी एक्स की पावर 6 मतलब टी स्क्वायर है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब हमने टी माना, टी स्क्वायर डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा tan इनवर्स टी अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट। तो ये tan इनवर्स टी का, अब सॉरी जब यहाँ पे टी है, टी के ओरिजिनल वैल्यू हमने क्या लिया था, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट। ऐसे ही और क्वेश्चन करते हैं, जैसे अगर एक क्वेश्चन है x/1 माइनस
2x की पावर 4 का अंडर रूट है, इसका हमको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है कि हम यहाँ पे क्या पुट करें कि ये x dx आ जाए। अगर हम यहाँ पे x स्क्वायर पुट कर रहे हो तो ये आ रहा है तुम्हारा क्या, x dx। तो मैं यहाँ पे x स्क्वायर मतलब मैंने एक काम किया, मैं ऑलरेडी 1 माइनस 2x की पावर 4 को t पुट कर दिया। तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा, -2 इंटू 4 x की पावर 3 dx इक्वल टू dt आ जाएगा। ओके, हमको निकालना क्या है, x dx। तो यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt बाई -8। अब यहाँ पे मैं अगर एक्स स्क्वायर वैल्यू यहाँ से फाइंड किया अगर मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x dx इक्वल टू dt अपन -8 और यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। और x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस t का अंडर रूट, ओके, बाई 2 अंडर रूट 2। कुछ यहाँ पे लफड़ा हो रहा है, मैं यहाँ से शायद थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन रहा है, मैं इसको एक्स स्क्वायर को मैं टी पुट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसको टी पुट किया, आप उस तरह भी कर सकते थे बट यहाँ पे कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा। मैंने एक्स स्क्वायर का टी पुट किया तो यहाँ से एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी बाई 2। अब एक्स डी एक्स के स्थान पे मैंने लिख दिया डी टी बाई 2 और यहाँ पे मान में 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर को टी पुट किया तो एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर 1 बाई 2 डी टी अपॉन 1 माइनस, इसको मैं ये लिख सकता हूँ √2 टी का स्क्वायर अंडर रूट। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, या इसको आप यहाँ से चाहो तो √2 कॉमन भी ले सकते हो, तो √2 का स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट, और आपने कॉमन क्या लिया है, √2। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ किया ऐसा नहीं है, यहाँ से सिर्फ √2 कॉमन ले लिया स्क्वायर से। ये मेरा क्या हो जाएगा, 1/2 √2 डी टी अपॉन √2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या आपको इसका इंटीग्रेशन मैंने पहले बताया है कि नहीं, जब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा रहा था कि dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, ये किसका होता है इंटीग्रेशन? ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे मैंने अभी क्या लिखा था, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, वो क्या होता है, tan इनवर्स टी। सेम यहाँ पे ये क्या होता है, 1 अपॉन a साइन इनवर्स एक्स, सॉरी ये 1 अपॉन a, ये होता है इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक के स्थान पे √2 है, 1/2 √2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन a, एक्स बोले तो t अपॉन √2, और फिर t के स्थान पे हम जो t की वैल्यू है वो t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर लिख दिए प्लस कांस्टेंट। ये अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे सिंपली आपको ये पुट करना था कि हम यहाँ पुट क्या करते हैं, हमने यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स देखा तो एक्स स्क्वायर टी पुट कर दिया, एक्स डी एक्स डी टी बाई 2। फिर ये फार्मूला आपको पता ही था कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आगे कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप इन पे जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करिए, और जब इंटीग्रेशन थोड़ा सा अभी आगे बढ़ जाएगा मैं सब टाइप के मिक्स टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा, फिर इसके बाद आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, अभी तो मैं सिर्फ ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बता रहा हूँ, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट मैंने उसको आपको सिर्फ फार्मूला को शायद उसका बताया था। अभी
तो उससे रिलेटेड काफी जब हम क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अभी तो एटलीस्ट जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप इन्हीं को प्रैक्टिस करिए कई बार। जैसे क्वेश्चन है dx अपान 1 माइनस लॉग एक्स, क्या है क्वेश्चन में भूल गया। ये क्वेश्चन है dx अपान x इंटू 1 माइनस लॉग एक्स का स्क्वायर है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पे हमको दिख रहा है 1 अपान एक्स, तो 1 अपान एक्स किसका होता है डिफरेंशिएशन? 1 अपान लॉग एक्स का होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लॉग एक्स को टी पुट किया, 1 अपान एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ पे 1 अपान एक्स डी एक्स के स्थान पे डी टी लिख दिया, अपान 1 माइनस लॉग एक्स को मैंने ऑलरेडी टी स्क्वायर कर दिया। अभी आपको पता है किसका फॉर्मूला है। अच्छा, इंटीग्रेशन में मतलब मैथ के जो भी फार्मूले हैं आप कहीं रटेंगे फिर भूलेंगे, रटेंगे फिर भूलेंगे। आप इन पे क्वेश्चन काफी ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जैसे मैंने आपको tan इनवर्स टी का जो अभी आपने लिखा 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स टी। आपने कई जगह इसकी प्रैक्टिस किया, अब ये आपको रट गया होगा। अभी मैंने सिर्फ साइन इनवर्स से रिलेटेड सिर्फ अभी एक क्वेश्चन आया, अभी यहीं पे अगर माइनस आ जाता तो वो cos इनवर्स का हो जाता। तो यहाँ पे इसका क्या लिखा है, ये साइन इनवर्स एक्स अपान ए, एक्स यहाँ पे टी अपान ए, टी मतलब 1 प्लस कांस्टेंट। अब ये टी के स्थान पे हम टी की ओरिजिनल जो वैल्यू है टी बोले तो लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड, फिर इसके बाद हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे आते हैं। अब इसको देखिए थोड़ा सा, जैसे एक क्वेश्चन में क्या लिखूं, e की घात tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये लिखा हुआ है e की घात tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स। अब ये आपको डिफरेंशिएशन में इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए कि 1 अपान एक्स स्क्वायर किसका होता है डिफरेंशिएशन, ये होता है tan इनवर्स x का। तो अगर मैं यहाँ पे अब ये मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन मेथड पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप प्रतिस्थापित कर दीजिए tan इनवर्स x को t। अब इसका जब आप डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ये पता है मैं dx अपन dt कैसे लिखती हूँ, मैं इसको x को tan इनवर्स x को x पे रिस्पेक्ट करता हूँ, t को जैसे यहाँ पे मैं t को कर रहा हूँ, जैसे मैं अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो tan इनवर्स t d अपॉन dx tan इनवर्स x इक्वल टू dt बाई dx। अब मैं शॉर्टकट में क्या लिख देता था, डायरेक्ट इसको यहाँ लिख देता था 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर dt बाई dx। अब dx की गुणा मैं यहाँ कर देता था, तो dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये dt, मतलब जहाँ पे मेरा dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर वहाँ सिंपल मैं t लिख दूंगा dt। तो यहाँ पे e tan इनवर्स x को मैंने ऑलरेडी t मान लिया है, और 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पे मैं dt लिखा। इसका डिफरेंशिएशन हो e की घात t का या इंटीग्रेशन सेम e की पावर t रहेगा, तो ये e की पावर t, तो आंसर हमारा आ गया e की पावर t बोले तो tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। अच्छा एक क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए है, 1 अपान x इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन। यहाँ पे आप ऐसा क्या पुट करिए कि ये हो, हम भी देखते हैं, लगा दी इसको थोड़ा सा ध्यान दिमाग दौड़ाइए।
अच्छा ये क्या है, मैं इसको बता रहा हूँ। अच्छा आपने भी जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले मैंने भी सिर्फ आपको 4 लिखा है। कौन से? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होता है तुम्हारा tan इनवर्स एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आ गया, ये होता है cot इनवर्स एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, या यहाँ पे चलिए ए लिख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स अपान ए। फिर यहीं पे अगर मैं माइनस लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स एक्स अपान ए। सेम ऐसे ही एक फार्मूला होता है सेक के रिस्पेक्ट में, 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, ये डी एक्स होता है सेक इनवर्स एक्स का, और यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो वो हो जाएगा कोसेक इनवर्स। ओके अच्छा यहाँ पे भी आप चलो ए लिख दो बात के लिए भी, अब यहाँ पे ए के स्थान पे मैंने 1 लिख दिया था, तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, 1/a tan इनवर्स एक्स अपान ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो आप x के स्थान पे आप मतलब 1 के स्थान पे आप a लिखो, तो जो बाकी वेरिएबल रहेंगे उनके लिए थोड़ा सा आसानी रहेगी कि आप एक फार्मूले से मेमोराइज कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा 1/a, इसमें कुछ नहीं, जो साइन और cos को छोड़ के बाकी जगह 1/a याद आता है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइम नहीं किया तो 1/a, एक्चुअली a के स्थान पे जब यहाँ पे मैं 1 लिख रहा था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब यहाँ पे जैसे -1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे cos इनवर्स एक्स अपान ए, 1/a नहीं रहेगा यहाँ पे, साइन में और cos को छोड़ के बाकी जगह सब 1/a। तो अब ये क्वेश्चन है, ये तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको अच्छे से ध्यान में रखिए। यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर को t ले रहा हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा x dx, ये हो जाएगा dt/2। क्योंकि यहाँ पे x है नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, x का ऊपर भी गुणा कर दिया, x का नीचे। अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको ऊपर बता रहा हूँ, ये तो आप नोट डाउन कर लिए होंगे। क्वेश्चन क्या था, इसको मैं साफ दे रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा है इसको देखने। क्वेश्चन क्या था कि 1/x इंटू एक्स की पावर 4 - 1 का इंटीग्रेशन dx। मैं यहाँ पे अभी एक्चुअली अगर ये इस टाइप का फॉर्मूला होता 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, तो आप इसको डायरेक्ट लिख देते सेक इनवर्स एक्स और ये आपका आंसर हो जाता। बट ये ऐसा नहीं है, तो हम यहाँ पे एक्स की घात स्क्वायर को टी पुट कर दिए, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2x dx बराबर dt, यहाँ से x dx बराबर dt/2। क्वेश्चन में देख रहे हैं x तो है ही नहीं, तो 1 dx अपान x इंटू एक्स की घात 4 माइनस है। क्वेश्चन में क्या है, x तो है ही नहीं कि हम x dx के स्थान पे dt पुट किया, तो हमने अपने से x का गुणा किया और x का गुणा अपान भी किया, तो वहाँ एक्स स्क्वायर। अब x dx के स्थान पे हम dt/2 लिख दिए, एक्स स्क्वायर के स्थान पे हमने क्या लिखा t, x के बाद 4 के स्थान पे क्या हो जाएगा t की घात t स्क्वायर माइनस 1। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया एग्जैक्ट इस रूप में, ये क्या हो जाएगा 1/2 सेक इनवर्स t और t के स्थान पे हमने क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर, 1/2 सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर। जो मैंने जितने भी अभी हमने क्वेश्चन किया, मैं फार्मूले जानबूझ के पहले नहीं बताया, मैं ये भी है, ये भी अभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके पहले मैंने बेसिक बताया था, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक, इनके बताया था। जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे हम फार्मूले बताएंगे, फिर उनके क्वेश्चन करेंगे। फार्मूले मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन पे ही बताऊंगा, ऐसा तो आप कहीं भी देखेंगे, कोई से भी जो भी स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो करेंगे उस पर रहेगा, बट आप मैं जितने भी बता रहा हूँ जैसा आप उसको फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कि आप जो भी अदर स्टूडेंट है उनके कंपेयर में आप जल्दी फार्मूले लर्न करेंगे। मैं चूंकि अभी जैसे अभी बहुत सारे फार्मूले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
तो चाहूँ तो मैं उनको लिखा दूँ कहीं पर। मैं फार्मूले जिस मैंने इस फार्मूले को शायद मुझे ध्यान मैं नहीं बताया था, यहाँ पे जरूरत लगी यहाँ पे बताया, और इसको कहीं तो आप पहले से ये सारे फार्मूले ही हैं, इंपॉर्टेंट है, जहाँ जरूरत है जिन फार्मूलों की मैं वहीं पे बताऊंगा। मैं इसी पे और एक आध दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता हूँ। एक क्वेश्चन है √10x अपॉन sin x इंटू cos x, देख लो शायद यही है या कुछ और है। तो इसको कैसे करना है? अब यहाँ पे ऐसा तो कुछ दिख भी नहीं रहा कि हम उसको पुट करें तो वो आ जाए, जैसे भी हमने जिस टाइप का क्वेश्चन दिया। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ tan लिखा हुआ है, क्या यहाँ पे मैं कहीं tan जैसा कुछ बना सकता हूँ? हाँ, मैं यहाँ पे cos को, ये क्वेश्चन है, मैं इसी क्वेश्चन में tan x अपन मैं यहाँ sin x इंटू cos x है, मैं cos x को यहाँ डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया, तो यहाँ पे मैं इसको cos x अपॉन cos x, ये क्या हो जाएगा tan x अंडर रूट sin x अपॉन cos x, ये क्या हो जाएगा अगेन tan x इंटू cos स्क्वायर x। यहाँ से कुछ बात बनते हुए दिखाई दे रही है? नहीं, क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को मैं जानबूझ के यहाँ पे cos स्क्वायर ला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं sec स्क्वायर x को t पुट कर रहा हूँ, मतलब सॉरी tan x को और t पुट करूंगा, एक मिनट, हाँ, जैसे आपको अभी मैंने इंटीग्रेशन जो पढ़ाया था तो वहाँ पे sec स्क्वायर x का जो डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल जो होता है वो होता है tan x। सॉरी, मैं पता नहीं कहाँ मेरा दिमाग। tan x का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है sec स्क्वायर x। ये चाहो तो आप प्रूव भी कर सकते हो, प्रूव करने में कुछ नहीं, इसको साइन अपॉन कॉस लिखो और फिर अंश और हर के हिसाब से डिवाइड कर फार्मूला लगा के आ जाएगा। तो ये इसका डिफरेंशियल आपको पता था, tan x का होता है sec स्क्वायर x। तो फाइनली आपको यहाँ tan x तो पता चल गया। अब यहाँ पे क्योंकि जहां भी tan है तो आप tan x को t पुट करोगे तो sec स्क्वायर x आपका आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे tan x, और चूंकि अपान में भी tan x है, cos स्क्वायर x है, इसको ऊपर ले गया तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। अब आप यहाँ पे tan x को क्या पुट कर दीजिए t, ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt। यहाँ पे sec स्क्वायर x dx है, इसके साथ आपने dt लिख दिया। अब यहाँ पे tan अंडर रूट x है और अपान tan x है, तो ये हो जाएगा फाइनली 1 अपान अंडर रूट tan x, और इसके साथ मैंने अंडर रूट t लिख दिया। क्योंकि t मतलब tan x है तो अंडर रूट tan x हो जाएगा अंडर रूट t। अब इस t की पावर -1/2 ऊपर आ गया dt। ये x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1, तो t की पावर -1/2 + 1 अपान -1/2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे t के साथ में मैंने क्या पुट किया tan अंडर रूट x, तो tan अंडर रूट x होल की पावर -1/2 + 1, ये हो जाएगा 1/2 अपान 1/2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा। ये फाइनली क्या बनेगा tan की पावर 1/4 × 2 प्लस कॉन्स्टेंट। अच्छा क्वेश्चन, आप इसको एक मिनट देखिए। मैं जहाँ भी tan के फॉर्म में कुछ भी क्वेश्चन हो तो वहाँ हम प्रयास करेंगे कि अगर हम tan x को t पुट कर रहे हैं तो वहाँ पे sec स्क्वायर x बन जाए। तो यहाँ पे मैंने देखा साइन और cos लिखा हुआ, मैंने इसको cos स्क्वायर या sec स्क्वायर के बनाने के लिए मैं यहाँ पे cos का गुणा किया, तो यहाँ पे cos का डिवाइड भी कर दिया। अब जब मैं cos का डिवाइड किया तो ये साइन बटे cos tan हो जाएगा। अब हम tan x को यहाँ इजीली t पुट करेंगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, आप इसको देखिए और इस पे प्रैक्टिस करिए।
तो अभी तक हमने ऑलमोस्ट कुछ बेसिक क्वेश्चन इंटीग्रेशन के कर लिए हैं। अब हम एक थोड़ा सा अगर इंटीग्रेशन का एक टाइप ही है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में एफ एक्स एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स है, इस टाइप का फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इस टाइप की जो भी क्वेश्चन, अभी एक्चुअली मैथ में क्या प्रॉब्लम होती है, आप डायरेक्ट फार्मूले देख के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, ये तो मैं बता रहा हूँ, बट जब मैं इस पर एग्जाम्पल दूंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो ये बस फॉर्मेट है एक, कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमको टी इसको पुट करना है, तो हम यहाँ पे एफ एक्स को टी पुट करेंगे, तो ये एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मेट है, इस टाइप के भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे चौथा प्रॉपर्टी टाइप का है अपन। इसमें एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स, इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है। तो अब तो आपको ये पता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स, सॉरी मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो अब आप यहाँ पे कॉस एक्स साइन एक्स को टी पुट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। या आप यहाँ पे cos x को टी पुट करते तो sin x dx बराबर dt आ जाता, बट एक sin x एक्स्ट्रा रहता। तो हमको हमेशा क्या बोलते हैं, हमको एक परफेक्ट नंबर में चाहिए, मतलब जैसे अगर यहाँ पे हम sin x को ले रहे हैं, तो cos x को अगर हम टी पुट करते तो sin x dx बराबर dt आ जाता, बट एक sin x फिर भी बचता। उस sin x के स्थान पे, जैसे मैं अगर यहाँ पे, तो चलो ठीक है, ये बड़ी नंबर है जिसमें मैंने इसको बताया कि आप यहाँ पे एफ एन एक्स है और एफ डैश एक्स है, तो आप यहाँ पे एफ एक्स को टी पुट करिए, बट चलो हम नहीं स्टार्टिंग में कुछ सीखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कॉस एक्स को टी पुट किए, तो बोले कि अच्छा ये तो साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ गया। अब एक साइन एक्स के स्थान पे तो आप डी टी लिख देंगे, और कॉस एक्स को टी पुट कर दिया, और एक साइन एक्स तो और आया। अब उस साइन एक्स को आप कैसे चेंज करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू नहीं पुट करते, हम यहाँ पे डायरेक्ट जो बड़ी नंबर है साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स है, साइन क्यूब होता, तो हमने यहाँ पे साइन एक्स को टी पुट किया, तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। साइन एक्स को टी पुट किया तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा टी स्क्वायर, और इसका टी स्क्वायर टी की पावर 3/3 प्लस कांस्टेंट, तो टी की पावर सॉरी हाँ टी के स्थान पे मैंने क्या लिखा है, साइन एक्स, तो साइन एक्स क्यूब बाई 3 आंसर। अरे मार्कर से नहीं चाहिए। अच्छा एक क्वेश्चन है, मुझे अभी दिखा, सेक की पावर 7x अपॉन साइन एक्स है, मतलब इंटू में साइन एक्स है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इसमें आप किसको क्या पुट करेंगे, यहाँ पे मैं हमेशा बताता बड़ी नंबर को पुट करिए, और उसका पर यहाँ पे अगर हम सेक को पुट कर रहे हैं टी, तो साइन एक्स हो नहीं रहा, बट हमको ये पता है कि हम सेक को क्या लिख सकते हैं, कॉस 1 cos 7x। अब आप cos x को टी पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। अब आपने cos x को टी पुट किया है, तो ये cos 7x हो जाएगा टी की पावर 7, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर -7 डी टी माइनस, क्या हो जाएगा, टी की पावर -7 प्लस 1 अपॉन -7 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा यहाँ से, टी क्या है मेरा, cos x की पावर -6 अपॉन -6, और ये माइनस पहले सब, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x की पावर 6 और 1 अपॉन 6 भी पहले से, ये आंसर है। चलिए आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, और हम नेक्स्ट टर्म में हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं, हमने अभी ये इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से काफी सारे कुछ क्वेश्चन किए। अब जब हम आएंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिसमें मैंने
जो मल्टीप्लिकेशन है जैसे एफ एक्स इंटू जी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इनको कैसे करते हैं मैं आपको नेक्स्ट टाइम में इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके बाद फिर जो हमारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसमें हम कुछ वैल्यू पुट करते हैं एक्स के, जैसे यहाँ पे एक्स के स्थान पे हम क्या पुट करें, साइन स्क्वायर एक्स, उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।